इस वीडियो लेक्चर में आज हम इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर उसके बारे में स्टडी करेंगे कि कनकेव मिरर के केस में जब हम ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखेंगे डिफरेंट पोजीशन के ऊपर तो उसके द्वारा जो इमेज बनेगी कहाँ पे बनेगी, किस तरह की होगी, मतलब रियल होगी कि आपके पास वर्चुअल होगी, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट जो हम केस ले रहे हैं, जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिटी के ऊपर, इमेज बनेगी फोकस के ऊपर, रियल एंड इन्वर्टेड होगी और साइज होगा वेरी स्मॉल और हाईली डिमिनिश्ड। तो इसके केस में जो रे डायग्राम होगी, ऑब्जेक्ट मान लो आपके पास ये आ गया, उसको हमने रखा है इन्फिनिटी के ऊपर। अब ये मिरर हो गया किस तरह का, कनकेव मिरर। ये इसका पोल आ गया, इधर फोकस और ये सेंटर। एक रे ऑफ लाइट आपने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाल दी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जहाँ पे भी प्रिंसिपल एक्सिस को टच करेगी वो इसका फोकस होगा। अनदर रे वो भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाली, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो भी फोकस से निकलेगी, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस के ऊपर। किस तरह की होगी, वेरी स्मॉल और हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब सेकंड केस लेते हैं, जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बियॉन्ड सी, इमेज बनेगी सी और एफ के बीच में, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। सो इस तरह से बियॉन्ड सी रखा ना हमने ऑब्जेक्ट को, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकली, अनदर रे जो है फोकस से डाल दी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, जहां पे कट करेंगी वहां पे इसकी इमेज बन जाएगी। तो किसके बीच में बन गई इमेज, सी और एफ के बीच में, और रियल एंड इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड टाइप की होगी। अब थर्ड केस है, जब हमने ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर रखा है, इमेज भी सी के ऊपर बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, सेम साइज की होगी एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे ये सी के ऊपर रखा, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से चली गई, अनदर रे फोकस से डाली, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली गई, और यहाँ पे कट कर रही है, तो हमारे पास ये इमेज भी किसके ऊपर बनेगी, सी के ऊपर बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब फोर्थ वन केस है, जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन सी एंड एफ के बीच में, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, साइज होगा एनलार्ज्ड, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। सो इसको हम रे डायग्राम के द्वारा इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया एफ और सी के बीच में, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकल जाएगी, और अनदर रे फोकस से डाल दी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जहां पे ये कट करेंगे वहां पे इमेज बन जाएगी, मतलब बियॉन्ड सी बन जाएगी। किस तरह की होगी, रियल एंड इन्वर्टेड एनलार्ज्ड। नेक्स्ट फिक्स्ड केस है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, फोकस के ऊपर, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, साइज होगा वेरी लार्ज। सो रे डायग्रामेटिकली आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को रखा हमने फोकस के ऊपर, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से निकल जाएगी, अनदर रे जो है वो हमने पोल के ऊपर डाली, इस तरफ आ जाएगी, और ये दोनों जो है कहाँ पे मिलेगी, इन्फिनिटी के ऊपर, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर। नेक्स्ट सिक्स्थ केस है, जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन एफ और पी के बीच में, पोजीशन जो इमेज की होगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, किस तरह की होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट और मैग्नीफाइड। सो इस तरह से पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से चली गई, अनदर रे जो पोल के ऊपर डाली इस तरफ चली जाएगी, इस साइड कहीं नहीं मिलेगी, जब हम इन दोनों को पीछे बढ़ाएंगे तो वो एक पॉइंट के ऊपर मिलेगी, तो इमेज इस तरह से ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, और किस तरह की होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बिहाइंड द मिरर बनेगी। सो इस तरह से हमारे पास ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की, जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे।